So hello guys, welcome back to another video. Today I am gonna discuss about history of India. मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी है बट वी डिस्कस स्मॉल टॉपिक दैट्स नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. और ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, मिक्स होगा, सो कोई दिक्कत नहीं है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. So first is Indus Valley civilization is Bronze Age civilization and one of the earliest civilization of the world. It means कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज यानी कि तांबे की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उस वक्त तांबे का मतलब तांबे की सभ्यता के नाम से जानी जाती है. हाँ, जानी जाती है वैसे तो, क्योंकि तांबा ही वहाँ पे मेन रोल था. और इट इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की जो है पहली सिविलाइजेशन जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, second point is it is named by Johann Marshall after Harappa was discovered in 1921 by Dayaram Sahani. इट मीन्स कि इसको जो नाम दिया गया है वो जॉहन मार्शल ने दिया है जब हड़प्पा सभ्यता जो है वो आ गई थी, अपने रूप में आ गई थी 1921 में. जो 1921 में हड़प्पा सभ्यता जो है डिस्कवर करने वाला बंदा कौन था, वो थे दयाराम साहनी. सो थर्ड पॉइंट इज इन दिस सिविलाइजेशन पीपल वॉज नहीं वर आएगा. In this civilization, people were familiar with gold, silver, lead and copper, bronze also. Bronze is the main thing. तो इसका मतलब है कि familiar means पारिवारिक वो वाला नहीं, familiar means rich थे. इस वक्त के जो लोग थे वो रिच थे. ब्रॉन्ज से, ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी और लेड यानी कि शीशा. इस सब से वो कॉपर और तांबा, ठीक है. तो जो है वो मतलब फैमिलियर थे इन सभी चीज़ों से. बट आयरन वॉज नॉट नोन फॉर दैम. मतलब आयरन यानी कि लोहे का उस वक्त कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब वो जानते ही नहीं थे कि लोहे नाम की कोई चीज़ भी होती है. सो फोर्थ पॉइंट इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग और यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स यानी कि ईंटें, ब्रंट ईंटें, पकी हुई ईंटें, टू कंस्ट्रक्ट हाउस एंड वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज मीन्स अनाज का भंडार. इम्पॉर्टेंट फीचर जो ज़रूरी फीचर है इस सभ्यता का वो है इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग. इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, यानी कि वो जो है अपना जो शहर बसाते थे वो इतने अच्छे तरीके से बसाते थे. बाय यूजिंग ब्रंट ब्रिक्स यानी कि पक्की ईंटें जो होती है उससे वो अपने घर बनाते थे. घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का यूज़ करते थे. और अच्छा नहाने का सिस्टम होता था उनका, और अच्छा उनका जो है अनाज भंडार भी था. मतलब रिच थे, कहने का मतलब है कि सभी चीज़ें थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी. सो इंडस पीपल फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कॉटन. जो इंडस पीपल थे उन्होंने पहली बार उन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, विच द ग्रीक्स टर्म्ड एज सिंध. जो ग्रीक्स थे उन्होंने उसको सिंध कहा, ठीक है. दे मेनली प्रोड्यूस व्हीट, बार्ले, राई, पी, सिनेमम, राइस एंड मस्टर्ड. जो है वो मेनली क्या उगाते थे, वो उगाते थे मेनली व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ले यानी कि जौ, सिनेमम यानी कि तिल, मस्टर्ड यानी कि सरसों, और राइस यानी कि चावल, राई और पीज यानी कि मटर, है ना. वो ये मेनली उगाते थे. फिर उसके बाद आ जाता है अपना फिफ्थ सिक्स कौन सा पॉइंट चला हुआ है, चलो जो भी चला हुआ है, अगला पॉइंट आ जाता है हड़प्पाज वर्शिप ऑन अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस फैलिक लिंगम. फैलिक होता है लिंगम.
and Yoni worship was prevent unicorn and people tree also were worshipped। यानी कि यह क्या था कि इस सभ्यता में जो है वो लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। लिंग और योनि की जो माता थी, गॉडेस यानी कि माता थी, उनकी पूजा की जाती थी। और यूनिकॉर्न यानी कि गेंडा और पीपल ट्री यानी कि पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी। उनको पूजनीय माना जाता था, पवित्र माना जाता था। इस सभ्यता में ग्रैनीज रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि painted poetry mother goddess and dies are found in हड़प्पा worship नहीं था हड़प्पा civilization। जो इसका कहने का मतलब है कि ग्रैनीज यानी कि अनाज के भंडार, रेड स्टोन जो थे वो थे मेल टॉर्सो के साइन थे, और वहाँ के पत्थरों पे जो है वो पोइट्री की गई है, मतलब चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग बनाई गई है योनि और लिंगों की। और गॉडेस यानी कि मतलब गॉडेस जो थी मतलब उनकी, उसकी भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी स्टोन पे, रेड स्टोन यानी कि लाल पत्थरों पे उनकी कलाकृति की गई है। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट। ओके देन दिस वीडियो इज एंडेड हियर एंड अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो जो है जल्दी आएगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो माई चैनल, थैंक यू।